क्या होता है, जब वो कार यहाँ से जॉन यहाँ से यहाँ तक गया 60 की स्पीड से, यहाँ से यहाँ तक गया 90 की स्पीड से। अब बताओ कितना किलोमीटर गया वो नहीं पता हमें, हमने लिया x किलोमीटर गया और वो y किलोमीटर गया। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था 10 किलोमीटर गया तो 50 रुपये लगेंगे। चलो पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। बताओ, ये डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस। और बताओ आपको टोटल डिस्टेंस दिया है क्या उन्होंने इस पिक्चर में, कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस दिया x किलोमीटर, दूसरा y किलोमीटर, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं दिया। और वो टोटल डिस्टेंस नहीं दिया तो हम z ले सकते। देखो अच्छी तरह से उन्होंने क्या बोला है लास्ट में, देखो और सबसे लास्ट सेंटेंस, ही विशेस टू ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस। और वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है वो पता नहीं, टोटल डिस्टेंस पता नहीं, तो लेंगे हम z। क्या लेंगे, लेट z विद द क्या, लेट z विद द टोटल डिस्टेंस। लेट z विद द टोटल डिस्टेंस। बताओ ये x किलोमीटर का डिस्टेंस और ये y किलोमीटर का डिस्टेंस 90 की स्पीड वाला। तो x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना z है। तो देयरफॉर z इक्वल टू x प्लस y इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज। देखो वहां पे दिया भी है क्वेश्चन में, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है, यानी डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्रैवलिंग करनी है। तो यहाँ से 60 किलोमीटर स्पीड से और 90 की स्पीड से। अब किलोमीटर पता नहीं कितना कितना डिस्टेंस गया, तो x किलोमीटर y किलोमीटर लिख दिया हमने। तो वो टोटल डिस्टेंस थोड़ी पता है हमें, तो इसलिए क्या लिया z, लेट z विद द टोटल डिस्टेंस, और उसी को हमें मैक्सिमाइज करना है। ये हो गया, एक इक्वेशन अपना बन गया, कौन सा, इसका, ठीक है। लेकिन अब कौन सा बचा है इक्वेशन, एक इसका बन गया। अभी एक रुपीस वाला बनाएंगे। बताओ रुपीस कितनी है, कॉस्ट। तो वो रुपीस वाला सेंटेंस लिख देते हैं ना। क्या है रुपीस वाला सेंटेंस, कि कॉस्ट कितनी, ₹5 पर किलोमीटर, और दूसरी कॉस्ट कितनी है 90 पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो John has to spend ₹5. John has to spend ₹5 per kilometer at the speed of 60 km per hour and ₹8 per kilometer at the speed of 90। तो बताओ एक बात, इतनी स्पीड से गया तो 5 रुपए का खर्चा आता है, 90 की स्पीड से गया तो 8 रुपए का खर्चा आता है। बताओ 1 किलोमीटर पर 5 रुपए लग रहे हैं। तो बताओ कितना किलोमीटर गया। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था ना 10 किलोमीटर गया करके। 1 किलोमीटर पर 5 रुपए तो 10 किलोमीटर पर 50 रुपए आपने बताया था। तो 1 किलोमीटर पर 5 रुपए, तो x किलोमीटर पर कितने, 5x रुपीज। कितना रुपीज, 5x रुपीज। 1 किलोमीटर पर 8 रुपए लगता है, तो y किलोमीटर पर कितना हो गया, 8y रुपीज। 1 किलोमीटर पर 5 रुपीज, तो x किलोमीटर पर 5x रुपीज। 1 किलोमीटर पर 8 रुपए, तो y किलोमीटर पर 8y रुपीज। तो बताओ रुपीज प्लस रुपीज कितना खर्चा आना, ये इस पर इतना खर्चा, इस पर इतना खर्चा, टोटल खर्चा कितना, 600 यानी एग्जैक्ट 600 लगने चाहिए, ऐसा है क्या, नहीं, मैक्सिमम 600 लगने चाहिए कि मिनिमम 600। अब आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि मैक्सिमम 600 रुपीज है उसके पास की मिनिमम है, तो आप ओनली वर्ड बताओ, ओनली वर्ड लगता है क्या, ही हैज ओनली 600 रुपीज। उसके पास कितने रुपए, सिर्फ 600 रुपए खर्च करने के लिए, ठीक है। ही हैज ओनली 600 रुपीज टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, ठीक है। तो उसके पास 600 रुपए है, इसका मतलब ओनली यानी मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड। ये 60 की स्पीड पर x किलोमीटर जाएगा तो उसका पैसा लगेगा,
ये इतना पैसा लगेगा, दोनों का खर्चा मिला के कितना होगा 600 रुपीज़ आना चाहिए। उससे कम आए तो भी चलेगा, यानी अगर 550 रुपये का पेट्रोल लगा तो भी चलेगा, 590 रुपीज़ का लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो जो भी रुपीज़ आएगा वो 600 से कम आना चाहिए। तो 600 है मैक्सिमम खर्चा है, इसलिए राइट हैंड साइड पर लिख देना। ये दोनों बन गए, ये एक बना। ये कौन सा इक्वेशन बना? एक रुपीज़ वाला बना, एक डिस्टेंस वाला बना। लेकिन अभी और एक बात है, उसको ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है 1 घंटे में ट्रैवल करना है, यानी यहाँ से विद इन 1 आवर मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करना है, यानी ये x किलोमीटर का डिस्टेंस और ये कितना y किलोमीटर, कितने आवर में, उसको 1 आवर में करना है। तो 1 आवर यानी क्या, ये टाइम प्लस वो टाइम दोनों मिला के 1 घंटा ना। जैसे अगर ये 20 मिनट लगे और ये 40 मिनट लगे तो हो गया ना 1 घंटा। तो ये टाइम प्लस वो टाइम, तो टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम, तो टोटल टाइम पता है आपको 1 घंटा। तो बताओ उसका इक्वेशन कैसे बनेगा? उसका इक्वेशन तो उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना है विद इन एन आवर। किस में कवर करना है? विद इन एन आवर। ही विशेष टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर। इसका मतलब टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम, उसके पास मैक्सिमम 1 आवर है। हाँ, तो मैक्सिमम 1 आवर ये, तो मैक्सिमम है तो रेड। बताओ ये 60 की स्पीड में कितना टाइम लगेगा उसको? ये टाइम लगेगा 60 की स्पीड से और ये टाइम लगेगा 90 की स्पीड से। तो आप बताओ, टाइम तो पता नहीं हमें कितना टाइम लगा और ये कितना टाइम लगा, तो फिर टाइम के फॉर्मूले यूज करो। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ ये जो पहला टाइम था कैसे निकाले? बताओ डिस्टेंस कितना लिया था मैंने x किलोमीटर और स्पीड कितनी थी 60 की। दूसरा टाइम निकालना है, ये वाला टाइम, ये कितना टाइम लगा? तो डिस्टेंस कितना था y किलोमीटर, स्पीड कितने की थी 90। तो ये टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम, ये मिनट में आएगा। जैसे हो सकता है अगर आवर की बात करिए आधा घंटा और ये आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट ऐसा। तो ये हो गया, ये आपके समझने के लिए था। तो ये समझने के लिए पार्ट है, तो आप एक्चुअली ये लिखोगे इसके बाद, ठीक है। यानी ही विशेष टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर, देयरफॉर x/60 प्लस y/60 लेस देन इक्वल टू 1। ऐसा ये नहीं लिखना, ये आपके समझने के लिए बताया कि टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम, ये पहला टाइम और ये दूसरा टाइम, ये 60 की स्पीड वाला टाइम, ये 90 की स्पीड वाला टाइम, दोनों टाइम मिला के टोटल टाइम 1 घंटा लगना चाहिए। लेकिन सर टाइम तो पता ही नहीं, तो टाइम नहीं पता तो डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्मूले से निकालो। ये x किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये y किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड भी दोनों की पता है, तो टाइम मिल गया इस तरह से। तो इस तरह से अभी हमें टोटल ये मिल चुका है। अब क्या करना है? पूरा तो सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मुलेटी करना है। तो हेंस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन एलपीपी इज, बताओ मैक्सिमाइज जेड। देखो डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सब्जेक्ट टू, बताओ ये एक है कौन सा 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 600। दूसरा कौन सा है? ये x/60 y/90 लेस देन इक्वल टू 1। बाकी दोनों तो आप जानते हो, ये करके, ये एक, ये दूसरा, ये दोनों। तो ये हो गया अपना प्रॉब्लम एंड। तो देखो ध्यान से, इसमें याद क्या रखना था आपको कि जॉन जो भी ये काम कर रहा है इतनी स्पीड से, ऐसा क्या दिया था 60 की स्पीड से 90 की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे का टाइम था उसके पास और 600 रुपये खर्चा कर रहा था, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितना था? हमने x किलोमीटर ये डिस्टेंस लिया, y किलोमीटर ये डिस्टेंस लिया। तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस नहीं पता तो हमने z लिया, ठीक है। फिर
रुपीज वाला सेंटेंस बनाया, रुपीज प्लस रुपीज टोटल रुपीज। तो बताओ वो कैसे, टोटल रुपीज पता है 600, तो रुपीज प्लस रुपीज का बनेगा, रुपीज कितना लगेगा, हमें रेट पता है ना 5 रुपये और 8 रुपये। तो बताओ ये 5 रुपये का रेट लगता है 1 किलोमीटर के लिए, तो 6 किलोमीटर के लिए 5x रुपीज, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये का रेट लगता है, तो y किलोमीटर के लिए 8y रुपीज लगेंगे, रुपीज प्लस रुपीज टोटल रुपीज। और ये मैक्सिमम इतना रुपया उसके पास, तो या ऐसा बोलो ना ओनली 600 रुपीज है, ऐसा बोलो ओनली है ना मैक्सिमम ऐसा, ये रुपीज प्लस रुपीज टोटल रुपीज वाला बना। उसके बाद डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस नहीं पता था इसलिए जेड लेना पड़ता है, वैसे भी मैक्सिमाइज डिस्टेंस बोला ना तो समझ जाना मैक्सिमाइज मिनिमाइज जेड को लगता है ऐसा डिस्टेंस। अब उसके बाद बताओ आपको टोटल टाइम कितना दिया 1 घंटा, तो टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम 1 घंटा लगना चाहिए, तो वो नहीं पता था आपको टाइम, दोनों का टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड से निकाला, डिस्टेंस दोनों के पता है, दोनों की स्पीड भी पता है, टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम पता है, वो ये मिल गया। और जब हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं x किलोमीटर y किलोमीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, इसलिए ये 0 से बड़े, तो फिर ये मैक्सिमाइज z इक्वल टू का इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है।